CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल यात्रा। यह पुस्तक शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित है। पृष्ठ संख्या 1। इकाई 1। शारीरिक शिक्षा और आरोग्य का महत्व। इस इकाई में हम जानेंगे कि नियमित शारीरिक गतिविधियां हमें किस प्रकार सुखद अनुभव देती हैं और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाती हैं। यहाँ हम इसी प्रकार की गतिविधियां करेंगे। 1। खेल और आनंदप्रद गतिविधियां। हम बहुत सारे आनंददायी खेल खेलेंगे और रोचक चर्चाएं करेंगे। 2। एक दूसरे की देखभाल करना। हम सब एक साथ रहते हुए अपनी विकास सुनिश्चित करेंगे एवं खुश रहना सीखेंगे। साथ ही ये भी सीखेंगे और खोजेंगे कि पृष्ठ के ऊपरी भाग में दी हुई क्रियाएं किस प्रकार हमें शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त करते हुए सफलता एवं प्रसन्नता प्रदान कर रही हैं। 3। सुरक्षा प्रथम। हम उन तरीकों की भी खोज करेंगे कि खेलते समय किस प्रकार चोटों से बचते हुए सुरक्षित रहते हुए स्वस्थ वातावरण तैयार किया जा सकता है। आइए कुछ पारंपरिक खेलों के विषय में जानते हैं जो विभिन्न मूल्यों एवं सांस्कृतिक समझ को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। साथ ही ये खिलाड़ी को फिट बनाने में सहायक करते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में कुछ बच्चे कुछ चौकोर कुछ गोल पत्थरों को एक के ऊपर एक रखे हुए तथा उन पत्थरों को गेंद से निशाना लगाते हुए तथा बाकी बालक इस खेल का आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ 2। शारीरिक शिक्षा 1। बर्फ पानी। बर्फ पानी एकजुटता का एक पारंपरिक खेल है। इस खेल में आनंदित होते हुए अपने दल के साथियों को बचाएंगे और अतिरिक्त खिलाड़ी होने के पश्चात भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आइए बर्फ और पानी खेल खेलकर आनंद लेते हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका है। तालिका के पहले भाग में वार्म अप अर्थात ऊष्मीकरण, धड़ को मोड़ना, उठक बैठक यानी स्क्वैट, अग्र ऊर्ध्व जानुपेशी अर्थात क्वाड्रिसेप विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि बर्फ पानी। तीसरे भाग में कूल डाउन शीतलीकरण यानी शीतलीकरण, सतह छूना, पिंडली विस्तारण, धरती स्पर्श। चौथे भाग में मुक्त चिंतन सहयोग। कैसे खेलें? बिंदु 1। दांव देने के लिए एक खिलाड़ी का चयन करें जो अन्य खिलाड़ियों का पीछा करेगा। बिंदु 2। यदि किसी खिलाड़ी को दांव देने वाला स्पर्श कर लेता है तो फिर उस खिलाड़ी को तुरंत उसी स्थान पर स्थिर अर्थात बर्फ रहना होगा। बिंदु 3। स्थिर खिलाड़ी को मुक्त अर्थात पानी करने के लिए दूसरे खिलाड़ी का स्पर्श आवश्यक होगा और मुक्त खिलाड़ी के स्पर्श करते ही पानी बन जाएगा। बिंदु 4। खेल
तब तक जारी रह सकता है जब तक कि सभी खिलाड़ी स्थिर अर्थात बर्फ न हो जाएं या खेल के लिए समय समाप्त न हो जाए। बिंदु 5, यदि एक खिलाड़ी को 3 बार से अधिक बर्फ कहकर स्थिर किया जाता है तो वह खिलाड़ी अगला दांव देने वाला बन जाएगा। पृष्ठ संख्या 3, पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में छात्र और छात्राएं बर्फ और पानी का खेल खेलते हुए, एक छात्र दूसरे छात्र को बर्फ बनाने की कोशिश करते हुए। मुक्त चिंतन, साहचर्य, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। यदि अगले 7 दिनों के लिए आपको खेलने की अनुमति ना हो तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? एक साथ खेलना आपको अच्छा अनुभव कराता है और आपको खुशी देता है। पृष्ठ 4, शारीरिक शिक्षा 2, 7 कांकर एक स्थानीय खेल है जो अलग-अलग नामों जैसे सतोलिया, लगोरी, नारगोलोई, पिट्ठू आदि से पूरे भारत में खेला जाता है। यह चपलता, रणनीति और दलीय भाव के तत्वों को दर्शाता है, जिससे यह एक लोकप्रिय और मनोरंजक गतिविधि बन जाती है। इसका आनंद बच्चों से बड़ों तक सभी आयु वर्गों द्वारा लिया जाता है। आइए खुशी-खुशी अपना विकास करते हैं और साथ-साथ खेलते हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका है जिसके पहले भाग में वार्म अप, उसके नीचे दाएं-बाएं चलना, पीछे चलना, धीरे-धीरे दौड़ने का अभ्यास लिखा हुआ है। दूसरे भाग में गतिविधि 7 कांकर, कूल डाउन, पश्चिमोत्तानासन। चौथे भाग में मुक्त चिंतन, खुशी से बढ़ना। कैसे खेलें? बिंदु 1, 2 दल बनाएं। बिंदु 2, एक दूसरे के ऊपर 7 चपटे पत्थरों से दुर्ग बनाएं। उससे लगभग 15 फीट की दूरी पर एक रेखा चिन्हित करें। बिंदु 3, पहले दल के एक खिलाड़ी को 7 पत्थरों से बने दुर्ग पर प्रहार करने के लिए भेजा जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी को 3 अवसर मिलेंगे। बिंदु 4, क्षेत्र रक्षण दल एक खिलाड़ी को दुर्ग के समीप खड़ा करता है और अगर यह खिलाड़ी फेंकी हुई गेंदों को टप्पे के बाद सीधे लपक लेता है तो पहले दल का खिलाड़ी आउट होगा। पहले दल का खिलाड़ी दुर्ग पर प्रहार करेगा और उसके साथी दुर्ग को पुनः स्थिर करने के लिए दौड़ेंगे और लागोरी, सितोलिया, पिट्ठू, नारगोलोई या खेल का कोई अन्य नाम जो आपके क्षेत्र में लोकप्रिय है उसे उच्चारित करेंगे। बिंदु 5, यदि किसी खिलाड़ी पर रक्षक दल के खिलाड़ी द्वारा गेंद से प्रहार किया जाता है तो वह खिलाड़ी आउट हो जाएगा और खेल फिर से शुरू होगा।
पृष्ठ 5। पृष्ठ के प्रारंभिक हिस्से में 7 कांकर यानी कुछ पत्थर जो सब चपटे हैं, कुछ चौकोर भी हैं, उनका एक दुर्ग बनाया हुआ है। एक छात्र गेंद से उस पर निशाना लगाते हुए, कुछ छात्र इस खेल का आनंद लेते हुए। बिंदु 1। यदि आक्रामक दल सभी पत्थरों से पुनः दुर्ग बनाने से पहले सितोलिया, लागोरी, पिट्ठू या नारगोलोई चिल्लाता है तो पूरा दल आउट हो जाएगा। बिंदु 2। अगर आक्रामक दल किसी के आउट होने से पहले पत्थरों से दुर्ग को पुनः व्यवस्थित कर देता है और सितोलिया, लागोरी, पिट्ठू या नारगोलोई चिल्लाता है तो उन्हें इसके लिए 1 अंक मिलेगा। मुक्त चिंतन, सुखमय विकास। उन वस्तुओं को सूचीबद्ध करें जो 7 कांकर का खेल खेलते समय आपको सबसे अधिक पसंद आईं, तथा उन बिंदुओं पर चर्चा करें जिनका आपके दल ने सर्वाधिक आनंद लिया और जिन बिंदुओं का आप बिल्कुल भी आनंद नहीं ले पाए। खेलना आपको सक्रिय और तनाव मुक्त रहने में सहायता करता है। पृष्ठ 6। शारीरिक शिक्षा 3। एरोबिक व्यायाम। एरोबिक व्यायाम ऐसी गतिविधियां हैं जो दीर्घकाल के लिए हृदय दर और श्वसन दर में वृद्धि करती हैं। इन गतिविधियों का व्यायाम हमें आनंद की अनुभूति देता है। आइए आनंद की अनुभूति कराने वाले व्यायामों के विभिन्न संयोजनों का पता लगाएं। पृष्ठ के मध्य भाग में फिर से एक तालिका है। इसके पहले भाग में वार्म अप, छलांग लगाना एवं कूदना, नितंब और श्रेणी की मांसपेशियों में विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, एरोबिक व्यायाम। तीसरे भाग में कूल डाउन, भुजा घुमाना, कंधा उचकाना। चौथे भाग में मुक्त चिंतन, शक्ति का विकास। कैसे खेलें? बिंदु 1। एरोबिक में ऊर्जावान संगीत और व्यायाम वाले नृत्य का संयोजन। मनोरंजन से पूर्ण और शक्ति देने वाली एरोबिक गतिविधियां सम्मिलित हैं। लंबे समय तक ऑक्सीजन का उपयोग ही एरोबिक्स को परिभाषित करता है। अतिरिक्त प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन हृदय दर, सहनशीलता, सामान्य शारीरिक दक्षता की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। आइए अपने शिक्षक की सहायता से विभिन्न एरोबिक व्यायामों को जानते हैं और अभ्यास करते हैं। पृष्ठ संख्या 7। पृष्ठ के ऊपरी भाग में कुछ छात्र छात्राएं एरोबिक्स क्रिया का आनंद ले रहे हैं। मुक्त चिंतन, शक्ति संचय। शक्ति का विकास। नियमित ऑक्सीकृत व्यायाम अथवा एरोबिक्स कैसे हृदय की क्षमता को बढ़ाता है तथा
दम घुटने, हांफने या सांस चढ़ने की व्याधियों से बचाता है। टिप्पणी लिखें। यदि आप नियमित व्यायाम करते हैं और पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं तो अस्थियां और मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। पृष्ठ 8। शारीरिक शिक्षा 4। अनुकरण। याद कीजिए कि हमें किसी अभिनेता या व्यक्ति की नकल करने में कितना आनंद आता है। शारीरिक भाव भंगिमाओं के साथ ऐसा करने में आनंद आता है। अनुकरण खेल खेलते समय हम व्यवहार के सकारात्मक पक्ष को सीखते हुए प्रतिकृति बनाना सीखेंगे। आइए एक दूसरे की गतिविधि की सदृश छवि बनाएं और आनंद लें। पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वार्म अप। घुटनों को सीने तक उठाएं। अग्र ऊर्ध्व जानुपेशी अर्थात क्वाड्रिसेप का विस्तारण, फिसलना और घुड़चाल समान दौड़ें। घुड़चाल समान दौड़ें। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि अनुकरण। तीसरे भाग में कूल डाउन, आगे और पीछे की ओर लंजेज। आगे और पीछे की ओर लंजेज। मुक्त चिंतन, एक दूसरे की सहायता करना। कैसे खेलें? बिंदु 1। एक सदस्य का चयन करें जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन करेगा और अन्य उसका अनुसरण करेंगे। बिंदु 2। जैसा अभी आपने देखा, अब गति या दिशा का अनुसरण करें। उदाहरण के लिए पशुवत चाल, प्रवक्ष चाल, लुढ़कना, कूदना, विस्तारण और एक पैर पर संतुलन। बिंदु 3। एक निर्धारित समय के बाद भूमिका बदलें। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं और उनका अनुकरण करने के प्रदर्शन का सभी को अवसर दिया जाए। पृष्ठ संख्या 9। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं एक टांग पर अनुकरण खेल का आनंद ले रहे हैं। मुक्त चिंतन, एक दूसरे की सहायता करें। अपने सहपाठियों के साथ एक उदाहरण साझा करें जब आपने किसी की सहायता की हो, यद्यपि यह आपके लिए असुविधाजनक था, लेकिन आपने अच्छा अनुभव किया। कष्ट होने पर भी आपने अच्छा अनुभव क्यों किया? एक साथ खेलने से भावनात्मक और सामाजिक बंधन विकसित करने में सहायता मिलती है। निष्पक्ष खेल, नियमबद्धता और एक दूसरे के प्रदर्शनों का सम्मान जैसे मूल्यों का संवर्धन सामूहिक खेलों के माध्यम से होता है। पृष्ठ संख्या 10। शारीरिक शिक्षा 5। अंकों का खेल। अंकों का खेल एक स्थानीय खेल रुमाल झपट्टा से अपनाया गया है। याद करें जब आप अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेला करते थे। पृष्ठ के
मध्य भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 4 हिस्से हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वार्म अप, उठक बैठक अर्थात स्क्वाट, सतह को स्पर्श करना, पिंडलियों का विस्तारण। दूसरे भाग में गतिविधि, अंकों का खेल। तीसरे भाग में कूल डाउन। सिर के पीछे ट्राइसेप्स खींचें, बाएं दाएं पैरों से लंजेज करें, पैरों को क्रॉस कर पंजे छुएं। मुक्त चिंतन, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। कैसे खेलें? बिंदु 1, एक वृत्त बनाकर 2 दल बनाएं। बिंदु 2, केंद्र में एक शंकु या चिन्ह रखें। बिंदु 3, दोनों दलों के खिलाड़ियों को एक समान अंक सौंपे जाएं। उदाहरण के लिए दल अ को 1 से 10 और दल ब को 1 से 10। बिंदु 4, शिक्षक के निर्देशानुसार वृत्त में चलना शुरू कीजिए, जैसे घड़ी की दिशा में धीरे धीरे दौड़ना, घड़ी की विपरीत दिशा में धीरे धीरे दौड़ना, मेंढक कूद आदि। बिंदु 5, वृत्त में चक्कर लगाते समय शिक्षक 1 अंक उच्चारित करेंगे। दोनों दलों के उक्त अंकधारी खिलाड़ी तीव्रता से शंकु तक पहुंचकर उसको स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। बिंदु 6, जो दल पहले स्पर्श करेगा उसको अंक मिलेंगे। अधिक अंक पाने वाला दल विजेता होगा। पृष्ठ संख्या 11। पृष्ठ के प्रारंभिक हिस्से में कुछ छात्र तथा एक बुजुर्ग भी यानी बूढ़ा व्यक्ति भी अंकों के खेल का आनंद लेते हुए। पृष्ठ के प्रारंभिक भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र और एक शिक्षक अंकों के खेल का आनंद लेते हुए। मुक्त चिंतन, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि खेल के समय आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखा है तो आप क्या करेंगे? अपनी राय साझा करें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के साथ चाहते हैं। पृष्ठ संख्या 12। शारीरिक शिक्षा 6। हुला हूप कूद। हुला हूप कूद रिंग अर्थात वस्तु से बना चक्र का उपयोग करके खेला जाने वाला खेल है। रिंग के साथ कूदना और शरीर की विविध गतियों के साथ समन्वय स्थापित करना सीखें और एक दूसरे के लिए प्रसन्न हों। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वार्म अप, कंधा घुमाना, श्रेणी संधि का विस्तारण, नितंब संधि घूर्णन। गतिविधि, हुला हूप कूद।
तीसरे भाग में कूल डाउन, धड़ मोड़ना, सतह को छूना, हैमस्ट्रिंग। मुक्त चिंतन, परस्पर एक दूसरे के लिए खुश रहना सीखें। कैसे खेलें? बिंदु 1, विविध दल बनाएं। बिंदु 2, प्रत्येक पंक्ति में पहले खिलाड़ी को हुला हूप मिलेगा। प्रत्येक लेन में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक ही हुला हूप होगा। प्रयास की सराहना करें, ना कि खेल के परिणाम की। पृष्ठ 12। पृष्ठ के निचले हिस्से में एक छात्र और छात्रा का चित्र दिया गया है, जिसमें हुला हूप कूद खेल का आनंद लेते हुए। पृष्ठ के निचले हिस्से में हुला हूप कूद को विस्तारण देते हुए कुछ छात्र छात्राएं पृष्ठ के प्रारंभिक हिस्से में हुला हूप कूद खेल का विस्तारण करते हुए तथा हुला हूप कूद का आनंद लेते हुए कुछ छात्र छात्राएं। पृष्ठ 13 के प्रारंभिक भाग में 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक छात्र छात्रा हुला हूप खेल का आनंद लेते हुए तथा दूसरे चित्र में हुला हूप खेल को विस्तारण देते हुए कूद का आनंद लेते हुए। दूसरे चित्र में एक छात्रा हुला हूप कूद का विस्तारण देते हुए। बिंदु 1, हूप्स पंक्ति के प्रथम खिलाड़ी के सामने भूमि पर रखे होंगे। बिंदु 2, दोनों पैरों से हुला हूप्स के अंदर कूदकर दौड़ शुरू करें। बिंदु 3, हूप को भूमि से उठाएं और अपने सामने रखें। फिर दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए फिर से कूदें। बिंदु 4, प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आप अंतिम बिंदु तक न पहुंच जाएं। बिंदु 5, प्रारंभिक रेखा की ओर वापस दौड़ें और हूप अपने साथी को दें। बिंदु 6, जो दल पहले स्थान पर रहेगा वह खेल जीतेगा। मुक्त चिंतन, दूसरों के लिए प्रसन्न रहना सीखें। बिंदु 1, कल्पना कीजिए आपने एक खेल जीता और हर कोई आपकी सफलता से प्रसन्न हो रहा था। अपनी प्रतिक्रिया एक कविता के रूप में लिखें। बिंदु 2, क्या आपने कभी विपक्षी दल के खिलाड़ियों की सराहना उनके उत्तम प्रदर्शन के लिए की है? इकाई 1, शारीरिक शिक्षा का यह पाठ यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।